जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आज का ये वीडियो है, इस वीडियो पे बात करेंगे कक्षा 12वीं के। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12वीं का जो इतिहास का विषय है, उस इतिहास के विषय का जो अध्याय 1 है आपका, तो उस अध्याय 1 के विषय का हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसी के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये 100% गारंटी दे रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कितना परसेंट? मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में, तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा जो भी मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। और साथ ही साथ एक नया चीज आपको क्या मिलेगा कि आखिर जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चंस पूछा गया कब है। जैसे अगर आप देखोगे सेकंड वाला क्वेश्चन जैक बोर्ड का जो 2017 का एग्जाम हुआ था उसमें, और बीएसईबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें, बिहार बोर्ड समिति का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, 18-21 में पूछा गया था। यानी कि आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि आखिर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो कब पूछा गया। खाली अब आपको करना क्या है कि मैं जितने भी क्वेश्चन में करवाऊंगा उसको याद करके रखना है। और दूसरी बात कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि टोटल आपके 14 चैप्टर है। मैं 14 का 14 चैप्टर में करवा दूंगा, और 14 के 14 चैप्टर करवाने के बाद मैं आपके लिए एक सेट निकालूंगा, जिस सेट से आपको इतिहास के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नामक जगह है उसका उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया। अगर क्वेश्चन आएगा तब क्या बोलोगे, 1826 में। अब पूछा है कि किसने किया था, तो ऑप्शन क्या देख सकते हो, चार्ल्स मेसन, जॉन बंटन, विलियम बंटन, सर जॉन मार्शल। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स मेसन जो है इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है किया था 1826 में। बात क्लियर है। बात करें अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, वो जैक बोर्ड का जब 2017 का एग्जाम हुआ था उस समय यह क्वेश्चन सीधा मात्रा में पूछ दिया था। और साथ में बीएसईबी का जब एग्जाम हुआ 2018 और 21 का, उसमें भी क्या किया था, आपको जो है क्वेश्चन पूछा था। यानी कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए 2 तरह का क्वेश्चन यहां से बनता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे 1922 में। लेकिन पूछा क्या है, किसने किया था, तो ऑप्शंस क्या है, दयाराम साहनी, है ना, माधेश्वर वत्स, रखालदास बनर्जी और रंगानाथ राव। तो अगर मैं बात करूं कि मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 में किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 100, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, यानी कि रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में। आपको क्या करना है, याद रखना है। अब अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। यानी कि जो हल का प्रमाण वो कहाँ मिला है। और आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन जो है आपका वो 2015 में पूछा गया था। यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। ऑप्शंस क्या है, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, रोपड़ में या कलिबंगा में। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कालीबंगा है या कालीबंगान जो है, यहाँ पे क्या मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य आपको मिला था। बात क्लियर है। बात करें अगले प्रश्न में। तो 4 नंबर का प्रश्न आपका यह है, प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने क्या डाला था, प्रकाश डाला था। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए अवतल चक्की कहां पाया गया था, तो क्या बोलोगे हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। आप पूछेगा कि ये जो चक्की पाया गया तो इसके बारे में जानकारी किस पुरातत्वविद ने दिया था। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस का, देखोगे कनिंघम है, ऑप्शन नंबर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑर्नस्टट मेके, ऑप्शन नंबर 100 क्या है, जॉन मार्शल, और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, तो सूरज भान। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी कि बॉ जो है आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑस्टेंस मेके जो है इन्होंने सबसे पहले अवतल चक्की के बारे में प्रकाश जो है डाला था। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है 5 नंबर का कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। और आप देख सकते हो ये जो बीएसईबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2014 में, 2019 में और 2021 में पूछा। और वही जो जैक बोर्ड का जो टर्म 1 का जब एग्जाम हुआ था 2022 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर आप जैक बोर्ड में हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शंस क्या है, सोना का, चांदी का, लोहा का या तांबा का। तो ऑप्शन नंबर 5 का
ऑप्शन नंबर 100 आपका सही होगा कि सिंधु घाटी लोगों को जो लोहा है उसका ज्ञान आपके पास नहीं था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, और ऑप्शन क्या, हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधी। यानी कि जो ये मोहनजोदाड़ो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंधी। और आप देख सकते हो ये बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2022 में पूछा था, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर फ्रेंड आपके लिए। अब अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कलीबंगा क्या है, कलीबंगा स्थित है, कहाँ स्थित है। आप देखोगे सिंध प्रांत में है कि बंगाल प्रांत में है कि उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में है। तो अगर मैं बात करूं 7 नंबर का, तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, राजस्थान। तो कलीबंगा जो है आपका वो राजस्थान में पाया गया है, तो राजस्थान का जो क्षेत्र वहां पे कलीबंगा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें 8 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न क्या है आपका कि राय बहादुर दयाराम साहनी, देखिए दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या है, राय बहादुर। तो पूछेगा बताइए दयाराम साहनी का पूरा नाम, तो क्या बोलोगे, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, इन्होंने कहाँ पे उत्खनन करवाया था। और 8 नंबर का आप देख सकते हो ऑप्शंस क्या है माय डियर फ्रेंड, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हड़प्पा। तो पूछेगा दयाराम साहनी ने कहां पे उत्खनन करवाया था, तो इन्होंने हड़प्पा पे क्या किया था, उत्खनन करवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या आपका कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता है। यानी कि जो भी आप यहाँ पे देवता देख रहे हो, जैसे गणेश ऑप्शन में है, शिव है, विष्णु है और वरुण है, तो इतना जो सारे के सारे जो 4 जो देवताओं का जो यहाँ पे उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन सा देवता सिंधु सभ्यता का देवता है, आपको ऑप्शन पूछा गया है। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा, और आंसर जो होगा उसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शिव जो है, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पशुपति की मूर्ति मिली थी, सिक्के में पशुपति का अंकित किया गया था छवि। तो यानी कि जो शिव है वो सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना गया है। यानी कि आप यहाँ पे जो और जो सभ्यता देखते हो, जैसे चीन का सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, या क्रीट की सभ्यता हो गया, तो इन चारों सभ्यता में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। समकालीन बोलने का मतलब कि जिस समय मान लिया जाए चीन की सभ्यता हुआ था, तो उसी टाइम पीरियड में आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता हुई। जैसे अगर मान लिया जाए कि मिस्र की सभ्यता किसी डेट पे हुआ था, तो उसी समय क्या हुआ होगा कि सिंधु घाटी का सभ्यता होगा, तो उसी का मतलब होता है समकालीन। तो यहाँ पे समकालीन नहीं पूछ के क्या पूछा गया कि कौन समकालीन नहीं है, और ऑप्शन क्या है, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो जो 10 नंबर है, 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी यानी कि 2, यानी कि जो क्रीट का सभ्यता था, इस सभ्यता के समकालीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं माना गया। यानी कि जो चीन की सभ्यता हुई या मिस्र की सभ्यता हुई और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ, तो इस सभ्यता के समकालीन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया। यानी कि जब ये सारे जब सभ्यताएं हुई, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस टाइम पीरियड का ही जो है आपके सिंधु घाटी की सभ्यता है। बात क्लियर है। अब बात करेंगे आगे। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए किन सभ्यताओं से जो सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार करते थे। देखिए जिनके समकालीन होगा उनसे ही ना व्यापार करेगा। तो चीन का सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से क्या होता है, इनका व्यापारिक आदान प्रदान हुआ करता था, जिसका प्रमाण और साक्ष्य भी मिला है। अब 11 नंबर प्रश्न में बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, और ऑप्शन क्या है, पूर्ण पाषाण युग, नव पाषाण युग, लोह युग और कांस्य युग। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड समिति का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2010 में, 2014 में, 18 में, 19 में और 21 में पूछा गया है। यानी कि 2023 में भी यहाँ पे पूछने की संभावना है, देख सकते हो आप। तो यानी कि ये सभ्यता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युग। क्या होगा, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता में कांसे की वस्तु ज्यादा मात्रा में पाया गया, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यानी कि 2 सही होगा आपका। अब अगला प्रश्न है, देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ऑप्शंस क्या है, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर। तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा नगर का यानी कि शहर का, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आपको क्या करना है, याद रखना है। बात करें 13 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो पुरातत्व जो है, देखो कि पुरातात्विक साक्ष्य यानी कैसे साक्ष्य जो पुरातत्व से मिला है, यानी कि इतिहास का साक्ष्य, तो इनमें से कौन सा जो साक्ष्य है वो पुरातात्विक नहीं है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
ऑप्शन क्या पुरातात्विक यानी कि जो इतिहास से संबंधित नहीं रखता, यानी कि जो हाल फिलहाल में जिसकी उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन क्या है साहित्य, सिक्के, अभिलेख और क्या है देख सकते हो भवनावशेष। भवनावशेष मतलब घरों का जो अवशेष होता है वो। तो जो 13 नंबर का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साहित्य क्या होता है, साहित्य कभी भी इतिहास के दिन नहीं है। साहित्य यानी कि आपका हो गया जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये सारे वर्तमान में लिखी गई चीजें हैं जो कि आपके इतिहास के बारे में बताता है। जैसे अगर मान लो कि अभी आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो ये वर्तमान समय में हाल फिलहाल 10-12 साल 50-60 साल पहले या 100 साल के आसपास में लिखा गया है। तो ये कभी भी साहित्य जो है वो पुरातात्विक चीज नहीं होता। लेकिन जैसे आप सिक्का बोलोगे तो ये पुरातात्विक साक्ष्य है। जैसे आप अशोक के अभिलेख की बात करोगे तो पुरातात्विक साक्ष्य है। किसी घर का अवशेष, पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है या जो मोहनजोदड़ो है वो भवनों के अवशेष से बना हुआ है। तो ये भवनों के अवशेष जो है माय डियर फ्रेंड ये भी आपके पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत या पुरातत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन साहित्य कभी भी पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो 14 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। और ऑप्शन क्या है कनिंघम, फ्लिट, डीसी सरकार और क्या है विलियम जोन्स। तो अगर मैं बात करूं 14 नंबर प्रश्न का तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो विलियम जोन्स ने क्या किया था आपका कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। और आप देख सकते हो बिहार बोर्ड समिति में क्वेश्चन पूछा गया 2021 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, किस प्रकार यहाँ का शासन व्यवस्था था। ऑप्शन क्या है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक। तो बात करें 15 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो जाएगा नगर पालिका के जैसा, यानी जिस तरह नगर निगम का शासन व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का प्रशासनिक व्यवस्था था। तो ऑप्शन नंबर 100 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था। और आपको बता दें कि पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जो सबसे पहला जो नगर या जो भवन अवशेष का या जो भी सिविलाइजेशन का जो खोज किया गया था वो जगह क्या था हड़प्पा। और हड़प्पा नामक जगह का जब सर्वप्रथम खोज किया गया जिसके चलते पूरी की पूरी सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। और चूंकि ये पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था इसलिए सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना होगा। तो पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनित किया गया। ऑप्शंस क्या 1921 में, 1924 में, 1927 में या 1930 में। तो जो 16 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर अ आपका 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहली बार किया गया था। आपको क्या करना है याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पे। अब देखिएगा प्रश्न है आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा क्या है, गोदीपाड़ा कहां से मिला है। तो गोदीपाड़ा कहां से मिला। ऑप्शन क्या है कालीबंगन से, रोपड़ से, बनवाली से या लोथल से। तो जो 17 नंबर का प्रश्न है माय डियर फ्रेंड तो 17 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लोथल में आपका गोदीपाड़ा नामक जो है स्थान आपका मिला है। तो गोदीपाड़ा क्या हो जाएगा लोथल के आगे इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न में तो प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां पे मिली है। यानी कि यहाँ पे एक नाचती हुई देवी की मूर्ति मिला है, एक लड़की का मूर्ति मिला है। तो वो कहां से मिला। ऑप्शन क्या लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या बांडा। तो 18 नंबर का प्रश्न है और 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में आपको क्या मिला है नाचती हुई एक लड़की का क्या मिला है आपका मूर्ति जो है आपका मिला है। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या आपका 19 नंबर का प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। ऑप्शन क्या सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी और सिंधु नदी। तो जो मोहनजोदड़ो है माय डियर फ्रेंड वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। तो सिंधु नदी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था। ऑप्शन क्या दक्षिण में, पश्चिमोत्तर में यानी कि पूर्वोत्तर में यानी कि पूर्व और उत्तर में, पश्चिमोत्तर में यानी कि पश्चिम और उत्तर में और मध्य भारत में। तो जो हड़प्पा सभ्यता का विकास का मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था पश्चिमोत्तर में यानी कि पश्चिम और उत्तर में क्या होता पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता का विकास आपका हुआ था। यानी कि पंजाब हरियाणा से लेकर गुजरात के एरिया तक ही और इधर गुजरात के एरिया तक क्या मिलेगा आपको मिलेगा इधर पाकिस्तान की तरफ मिलेगा है ना। तो वो एरिया यानी कि आपका पश्चिमोत्तर पूरा का पूरा जो एरिया है वहां पर हड़प्पा सभ्यता का विकास आपका हुआ था। अब अगला प्रश्न देख सकते हो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। और आप देखोगे ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में 2016 में 1922 में पूछा गया यानी कि जैक बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन क्या है सिंधु, ब्यास, भगवा या रावी। तो बात क्या है लोथल का तो 21 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भगवा नदी है तो भगवा नदी के किनारे आपको क्या मिला है लोथल शहर आपको मिला है। तो ऑप्शन नंबर 100 यानी कि ऑप्शन नंबर भगवा क्या होगा
आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सही कथन की विवेचना करने के लिए बोला है कि एक कथन जो है वो सही है कि क्या है, इसके बारे में विवेचना करने के लिए बोला है। क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि विवेचना करना है, तो बोला कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, सबसे पहला चीज। दूसरा क्या है, हड़प्पा के एक टीले के से खोज की संभावना पहले व्यक्ति की जा सकती है, क्या है आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं ठीक से। देखिए प्रश्न क्या है, देखिए दो कथन दिया है। पहला कथन क्या दिया है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, सबसे पहला। अब किया था कि नहीं किया था मन में रखिए आप लोग। दूसरा क्या है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, यानी कि आपको अब दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जब हड़प्पा सभ्यता का एक टीले का खोज हुआ, क्या उसके बाद से हड़प्पा सभ्यता की खोज की संभावना शुरू हुई। अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ दिया है कि इनमें से जो सही हो गलत बताना है। तो पहला क्या दिया है कि दोनों कथन सही है तथा कथन एक ही सही है। दोनों कथन सही है और दोनों क्या आपका सही है, दोनों कथन सही है, परंतु कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा क्या है, कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। और दूसरा क्या है, कथन दो सही है लेकिन कथन एक क्या है आपका गलत है। तो 22 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखा यहाँ पे क्या है, दोनों ही कथन सही है, क्योंकि दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। और वही दूसरा देखोगे तो जब हड़प्पा सभ्यता का एक टीले का खोज हुआ, वहीं से खोज की जो आपकी व्यक्ति है, यानी कि खोजने के बारे में लोगों के मन में लालसा पैदा हुआ, लोग क्या किए, खोजना सही किए। तो दोनों कथन सही है तथा कथन दो भी सही है और कथन एक की क्या है जो सही व्याख्या आपका करता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न एक देख सकते हो, कथन एक और कथन दो को दिया है, इसमें आपका जो सही और गलत को बताना है। तो हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, सबसे पहला। दूसरा है, नाली इस तरह बनी थी कि उसकी सफाई आसानी से हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही आपको कथन सही मिलेगा। देखो कथन आर और कथन ए, कथन और आर दिया है। ऑप्शंस क्या है देखो, अगर मैं बात करूं 23 नंबर का आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कथन ए और दो सही है और आर तथा ए क्या है, सही व्याख्या करता है। यानी कथन जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है कि नाली इस प्रकार बनाया गया कि आसानी से वो साफ हो जाएगा। और जो संस्कृति है हड़प्पा सभ्यता, उसमें नाली की उत्तम व्यवस्था था, आपको याद रखना है। बात 24 नंबर प्रश्न का करेंगे कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला है। और देखोगे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या, 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में। तो 24 नंबर का जो प्रश्न है उसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100, यानी कि 1922 में क्या हुआ, मोहनजोदाड़ो का अवशेष जो है आपको रखालदास बनर्जी को मिला है। अब पूछेगा मोहनजोदाड़ो को खोज किसने किया था, तो रखालदास बनर्जी ने किया था, आपको याद रखना होगा। 25 नंबर का प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। और देखोगे ये BSEB यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो है, इसमें 2013 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप देख सकते हो। तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले, ऑप्शन के हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, कलिबंगन में और लोथल में। तो 25 नंबर का जो प्रश्न है, अगर मैं बात करूं इसका सही ऑप्शन का, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें दो क्वेश्चन देख सकते हो। 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सबसे पहला। और दूसरा दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा था। तो यह भी बात सही है। देखिए दोनों सभ्यता एक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि चूंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह का खोज हुआ था, इसलिए सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया है सभ्यता को, क्योंकि पूरा का पूरा जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे था। तो यानी कि दोनों ही आपका सही हो जाएगा। तो जो 26 है माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप खुद ही बता दो। ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आर, कथन ए और कथन आर दोनों सही है और दोनों ही क्या करता है, दोनों का सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न 27 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, और ये हर साल जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, आपका रखना। देखिएगा जैक बोर्ड 2016 और 2020 में क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है, मोहनजोदाड़ो और चौहदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा। देखिए जुड़वा राजधानी के रूप में हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो को माना गया। तो ऑप्शन नंबर 100, 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 100 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन क्या, सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी। तो 28 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, तो रावी के किनारे। और देख सकते हो जैक बोर्ड में 2022 का एग्जाम में पूछा गया है और बिहार बोर्ड का 2016 और 2021 के भी एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है, 29 नंबर का प्रश्न है।
और जैक बोर्ड का जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है माय डियर फ्रेंड। और देख सकते हो बिहार बोर्ड में 2018 में प्रश्न पूछा गया। तो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप ये देख सकते हो। तो लोथल कहाँ है? सीधा ऑप्शन क्या? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में या राजस्थान में? तो 29 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में क्या है आपका लोथल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? आप देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखो तो जैक बोर्ड 2018 में पूछा है और बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूं, आप देख सकते हो। तो हड़प्पा का उत्खनन किया था जॉन मार्शल ने, और देख सकते हो क्या कि R.D. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने और S.R. राव ने किया था। तो 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, दयाराम साहनी। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 100 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा गया है? तो ऑप्शन क्या? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को या लॉर्ड डलहौजी को? तो जो 31 नंबर का प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बॉब, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसे पुरातत्व का पिता कहा गया, क्योंकि इन्होंने सर्वेक्षण का सबसे पहले अधिकार जो है वो सूचना जो है जारी किया था। और देखोगे जैक बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार बोर्ड में भी जो प्रश्न जो है आपका पूछा गया। तो कितनी इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न बता रहा हूं आप देख सकते हो, क्योंकि पूछे गए प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। बात करें 32 नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या है आपका? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? और आप देखोगे तो ये जैक बोर्ड में 2019 में पूछा गया है और जो यूपीएसईबी का जो एग्जाम है यानी कि यूपी का जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? जोहंदड़ो, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कलिंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसको मृतकों का टीला कहा गया है? तो जो 32 नंबर है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो को कहा गया, मृतकों का टीला आपका कहा गया है। अब बात करेंगे आगे। तो अगला प्रश्न है 33 नंबर का। प्रश्न क्या है? मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? और देखोगे जैक बोर्ड के विद्यार्थी 2022 में प्रश्न पूछा गया है और बिहार बोर्ड में भी 2020 में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस क्या? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी और क्या है R.S. बिस्ट आपका ऑप्शन है। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर 100, यानी कि R.D. बनर्जी जो है उन्होंने क्या किया था? मोहनजोदाड़ो का उत्खनन आपका किया था, यानी कि रखालदास बनर्जी ही है R.D. बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तभी हम लोगों ने पढ़ा मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। महान का टीला नहीं होगा, जीवितों का टीला नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए सही होगा और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया है? और 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। आपको पता होगा, देखिए बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? और देखोगे जैक बोर्ड का जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें प्रश्न पूछा है माय डियर फ्रेंड। ऑप्शन क्या देख सकते हो? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में क्या मिला आपका? जो सबसे बड़ा शहर था आपका, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न में बात करेंगे कि धोलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन क्या? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, यानी कि गुजरात। तो धोलावीरा कहाँ पे आपका? गुजरात में आपका क्या है? स्थित है। तो देखो जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करवाया सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और मैं दावे के साथ बता दूं ये 37 क्वेश्चन आप कर लो, एक भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा और ये आप मेरे से गारंटी ले लो, क्योंकि क्वेश्चन बाहर आएंगे नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हो। अभी हम लोग इसके बाद लेंगे चैप्टर 2, पहले हिस्ट्री को खत्म करेंगे और फिर हिस्ट्री का एक सेट हम लोग लेके आएंगे और धीरे धीरे करके जो क्लास 12 के जो सारे भी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका मैं बात करूंगा, जो भी आपके बायोलॉजी वगैरह को नहीं तो इंग्लिश आर्ट्स के जो जितने भी चैप्टर है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, तो ये मैं सारे के सारे मैं धीरे धीरे करवा दूंगा। लेकिन आप क्या करें, चैनल के साथ बने रहे और अगर चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो मोटिवेशन मिलता है और उसी के बाद हम लोग कुछ नया और कुछ अच्छा कर पाते हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर भी करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।